अब्दुल कदूस बजनजोई के भाई मीर अब्दुल वहाब साहब भी मौजूद हैं और ये नेशनल असेंबली से ये भी पीपल्स पार्टी से स्टैंड कर रहे हैं और पहली दफा, जी हाँ, जैसा कि मैं गलत नहीं हूँ, नहीं नहीं, पहली बिल्कुल दफा सही आप कह यहाँ रहे पे खड़े हैं। आखिर क्या वजह है कि आप सियासत में आ गए भाई के साथ साथ आप भी, और हब शहर में क्या आप कौमी असेंबली के अंदर आप बलोचों के मसले को उठाएंगे, उजागर करेंगे? हैं इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि हब शहर में मैं तो कोई 15-20 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ के मसले तो मैंने खुद देखे हैं। यहाँ पे लोग जो है वो, आप आए यहीं से तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि आप जाम कॉलोनी इतना बड़ा नाम है, यहाँ पे एक न सेवरेज है, ना रोड है, ना चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे डेवलपमेंट का कोई इदारा है नहीं है। तो ये है कि 30-30 सालों से ये लोग बैठे हुए थे, इस शहर को इन्होंने मुंजो दड़ो बना दिया। बाकी आए हुए हैं, अगर अवाम ने मौका दिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगे, चीज़ें करके आवाम तो दिखाएंगे। बहुत पुरुमीद है पीपल्स पार्टी से, पता नहीं क्या जादू किया है आप लोगों ने या क्या। इनको तो मैंने आवाम से जादू, खोल के पूछा कि आपको पैसे देकर बुलाया है, आपको मेंटली आपका जो प्रिपेयर किया है माइंड क्या किया है, मैंने खवातीन से पूछा, लेकिन कह रहे हैं हम अपनी खुशी से आए हैं, हम अपने घर के काम छोड़ कर आए हैं। तो ये अली हसन जहरी का क्या जादू चल गया है कराची में भी और पूरे बलूचिस्तान में, और अब अमीर अब्दुल वहाब हसन जो भी आपके साथ खड़े हैं शाना बशाना। अब देखते हैं 8 फरवरी को आप क्या अगर। इंशाल्लाह और एक इंशाल्लाह। और बात, ये सैटेलाइट चैनल पर पूरे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूके और कनाडा से भी मैं बिलोंग, और हमारा जो रिसर्च वहां जाती है, तो आपको जब आप इलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद भी हम आपसे पूछेंगे कि आपने यहाँ पर क्या किया। नहीं, हम अगर नहीं करेंगे तो अवाम हमारा भी यही हाल करेगी जो इनका कर रही है और ना। मीडिया भी फिर आपको आके नहीं पूछेगी। नहीं, वो तो बड़ा बहरम है, वो तो वो करेगी। तो मैंने तो खैर, चल ठीक है आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मनाहिल शेख, मीनस के मेहमान विद मनाहिल शेख। आज ये जानकर आपको बड़ी हैरत होगी कि मैं आज यहाँ कहाँ मौजूद हूँ। एक्स वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बजनजोई के जो भाई हैं, छोटे भाई, उन्होंने भी सियासत में कदम रख दिया है। हालांकि उनका सियासत, ये खानदान, उनके वालिद साहब जो हैं वो भी पॉलिटिकल पार्ट थे, एक सियासी शख्सियत थे, उनके बड़े भाई भी। और अब जो इनके छोटे भाई हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी, क्यों आए, कैसे आए, क्या मंशूर है, क्या काम करेंगे, अवरान के लिए काम करेंगे या नेशनल असेंबली में हब और लजबेला के लिए भी कुछ काम करेंगे। क्योंकि अब तक जो मैंने देखा है कि हब जो है वो खंडर सिटी बना हुआ है, कुछ सड़कें कुछ नहीं है यहाँ पर। सब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोग आए हैं, अपनी जेबें भरी हैं, अपने घर भरे, समेटा है और चले गए। तो आवाम की बड़ी उम्मीदें हैं। जो बजनजोई खानदान से जो नया उभरता हुआ, चमकता हुआ सितारा है, वो है मीर अब्दुल वहाब बजनजो साहब। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अब ये बताइएगा, आप पहली बार सियासत में के मैदान में कदम रख रहे हैं, तो क्या शौक पैदा हुआ? मतलब खुद ये अवाम का दर्द था जो आपको लेकर आया, या खूनों में आपकी जो एक सियासत में आपके पूरा खानदान चल रहा है, उनको देखकर आप आए? क्योंकि आप बिजनेस में भी जा सकते हो, बहुत सारी चीजें थी। व्हाई आर यू कमिंग इन पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिकल ऑक्यूपेशंस? व्हाई आर यू चूज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे हब पे स्टेशन हूँ कोई 20-22 साल से। पॉलिटिक्स का पहले तो ये नहीं था, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी। तो कुदूस भाई के साथ ही हम मिले थे, ज़रदारी साहब से, उनके मशहूर हैं कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और पहली दफ़ा मुझ पे एमएनए का टिकट उन्होंने दिया। काफ़ी दोस्त हमारे नाराज़ हुए कि ये इन्होंने पहली दफ़ा आए और टिकट भी मिल गया इनको? टिकट भी मिल गया। तो चूँकि हब में मैं 20-22 साल से रह रहा हूँ, यहाँ के मसले मसाइल, तो चूँकि आप भी यहाँ पे घूम रहे हैं और हमने एक जलसा भी किया था, शायद आप भी थे वहाँ पे, तो यहाँ के रोड रास्ते वगैरह ये चीज़ें आपने भी देखी। तो हमने कहा शायद हमें थोड़ा-सा आगे आना पड़ेगा, मौका दिया इन्होंने तो कुछ न कुछ हम करके दिखाएँ, क्योंकि हम तो यहाँ पे रहते हैं, भुगतते हैं इन चीज़ों को। ये तो नहीं कह सकते कि इसको पेरिस बना लेंगे, लेकिन इससे बेहतर कर लेंगे इसको। तो उसी जज़्बे से हमने कहा कि सियासत में कदम रखें, नौजवान आएँ और बकौल बिलावल साहब के 70-70 साल के बुड्ढों को अब साइडलाइन होना चाहिए। न्यू तो जनरेशन को आगे आना चाहिए, और आप माशाल्लाह बिल्कुल न्यू यंग जनरेशन है, और एक जो नई चीज होती है ना, उसको दर्द और ख्याल भी होता है। नहीं, वो तो है, ज़ाहिर-सी बात है, हम बिज़नेस भी करते हैं और कंस्ट्रक्शन का भी है, माइनिंग का भी है, ज़मींदारी भी है, तो वैसे भी ऑक्यूपाइड हैं। तो ये चीज़ें हमने हब में काफ़ी हमने वो की हुई हैं कि यहाँ पे जो हमारा इलाका है, रसबेला है, ये काफ़ी पीछे है। तो नेशनल असेंबली के पहले भी लोग आते थे, तो
काफ़ी दफ़ा हमें ये भी पता नहीं चलता कि उनके फंड्स कहाँ जाते हैं, वो क्या करते हैं। कोई भी हमें बता के दिखाए कि यहाँ पे उन्होंने क्या काम किया है। मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। अभी हब चौकी है, तो शायद कोई 10-12 लाख की आबादी है यहाँ पे, ग़ालिबन मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। रिसेंटली कोई 2-4 महीने पहले कोई कुत्ते ने काटा था कोई 13-14 बंदों को। यहाँ पे इस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर्स भी नहीं? डॉक्टर तो अपनी जगह इंजेक्शन ही नहीं मिला। डॉक्टर तो फिर भी कोई ना कोई लगा लेता। तो ये हाल है। तो इसको देख के हमने कहा हम भी आ जाएँ, शायद अवाम हमें मौका दे, तो कुछ ना कुछ उनके लिए हम करें। अगर नहीं कर सके, तो ये अवाम भी बड़ी ज़ालिम है, वो भी अगली दफ़ा मौका नहीं देती। तो यहाँ पे 30-30, 40-40 साल लोगों ने लगाए हुए हैं, ख़ानदानों ने। उनके खिलाफ खड़े हैं, तो थोड़ा-सा रेज़िस्टेंस है। अच्छा, मुझे मीर साहब मुझे बताइएगा कि आपके अगेंस्ट एनए 257 से आप स्टैंड कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। या आपके अगेंस्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ है, जाम कमाल साहब हैं, और जो है असलम भूतानी साहब हैं, शायद नवीन मोंद्रा साहब भी हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरह से आप पीपल्स पार्टी को यहाँ से जितवाएँगे? क्या आपने लाया अमल तय किया है? क्या पॉलिसी, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? देखिए, जाम साहब तो वाली रियासत हैं और वो भी बड़े टफ़ कैंडिडेट हैं। यहाँ के हमारे असलम भूतानी साहब पहले भी रहे हैं एमएनए। तो वो भी अवाम में गए हैं, जाम साहब भी गए हुए हैं। अभी हम तो नए आए हुए हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के दोस्त हम जा रहे हैं अपना मंशूर लेके कि भी हमें मौका दें। ये तो 30 साल इन्होंने लगा लिए। भूतानी फैमिली मेरे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं उनसे, मैं उनकी मुखालफत नहीं कोई करूँगा। फैमिली टर्म्स भी हैं आपके? ये दोस्ती यारियाँ हैं हमारी उनसे, बड़े अच्छे गहरे मरासिम हैं, क्योंकि एक ही शहर में रहते हैं। तो जाम साहब से कभी-कभार वो रहती है नाराज़गी, कभी ताल्लुकात बेहतर भी हो जाते अच्छा, हैं, जाम कभी साहब से सबको कुछ थोड़ी नाराज़गी है। भूटानी फैमिली को भी है, बज़िंजो फैमिली को भी है, क्यों? क्या वजह है? जाम साहब वो शहज़ादा आदमी है, वो थोड़े-से सख्त हैं? सख्त वो कह सकते हैं, या कुछ चीज़ों में अदम बर्दाश्त भी है। लेकिन सही है, ठीक है, मैं पर्सनल कोई कमेंट नहीं करूँगा उन पे। बाकी हम तो उसकी डेवलपमेंट पे 2 टर्नओवर इनके दादा को मिले हैं, इनके वालिद साहब को 5 साल मिले हैं और ये खुद साढ़े 3 साल इनको भी मिले हैं। तो अगर फिर भी बता हब जो है कुछ नहीं हुआ हब का। मतलब अगर मैं क्या बता सकता हूँ मैं, कोई काबिल ज़िक्र जो है चीज़ यहाँ पे बताएँ कि हब में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कोई अब क्या कह सकते अच्छा, हैं? वहाँ बज़ंजो साहब आप मुझे ये बताएँ कि आपके जो भाई हैं, वो वज़ीर आला रहे बलूचिस्तान के जी। और तकरीबन 1.5 साल वो यहाँ रहे, हुँ, तो उसके बावजूद अवरान तो उन आप लोग का अपना इलाका है, बिल्कुल। तो उस पर आपने कोई तवज्जो नहीं दी। चलिए आप बाकी चीज़ों को तो छोड़ें, जिस तरह के डॉक्टर मालिक हैं, उन्होंने तुर्बत के लिए काम किया। हुँ, हुँ, सरदार सालेह भूतानी साहब हैं, उन्होंने दरेजी के लिए काम किया। हुँ, तो एट लीस्ट अवाम बहुत ज़्यादा अवरान बहुत ज़्यादा पीछे है। तो बिल्कुल। जब वज़ीर आला थे तब उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई काम नज़र नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? या होने नहीं दिया गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, किसी ने होने नहीं दिया। दुर्रे का तो ख़ैर मैं गया हूँ वहाँ पे दुर्रे में, तो जो गाँव है, घर कितने हैं शायद ये आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं वहाँ पे कितने घर हैं, 3 भाई रहते हैं, उसके अलावा तो हम किसी से मिले नहीं हैं। बाकी हमारा जो इलाका वारान है, ये तो सवाल तो बनता है एक्स चीफ मिनिस्टर से, तो मैं उसका तो जवाब नहीं दे सकता हूँ। लेकिन ये है कि वहाँ पे डॉक्टर मालिक की आप बात करते हैं, उनको उन्होंने अपलिफ्टिंग का वो दिया हुआ था, कोई प्रोग्राम अभी तक चल रहा है उसका, लेकिन हमने भी दिया है वारान का अपलिफ्टिंग प्रोग्राम, वो भी चल रहा है उनकी कस्टम्स। और दूसरी बात ये है कि हमारा रोड का काम चल रहा है वारान का, कोई 30-32 अरब का रोड है, अच्छा, ज़ाहिर आपने बात है। क्या-क्या काम बताया मुझे? रोड का काम चल रहा है? रोड चल रहा है हमारा 130 अच्छा, किलोमीटर रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड है वो 120 किलोमीटर। अच्छा, वो और क्या? है, अपलिफ्टिंग है हमारे वारान टाउन का जो है वो 3.5-4 अरब का वो भी काम शुरू हुआ हुआ इसका। एक हमने जो है सब कैंपस दिया है इसका लम्स का, वहाँ पे वारान में यूनिवर्सिटी का, और एक हमने जाफ कौन सा कैंपस किसका? ये लसबेला एग्रीकल्चर का,
जो यहाँ पे उत्तल में बेस्ड है, इसका एक सब कैंपस वहाँ पे हमने अच्छा, वहाँ पे एग्रीकल्चर का, जी ठीक हाँ, है। हमारा इलाका एग्रीकल्चर बेस्ड है तो एक हमने सब कैंपस वहाँ पे दिया हुआ अपने इस टर्नओवर में। ये जो चीज़ें हैं ये तो ख़ैर वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं उन्होंने क्या-क्या दिए। हुँ, बिजली हमारे पास नहीं थी वहाँ हुँ, पे, वो भी जो है इसी टर्नओवर में जो वज़ीर आला थे, हुँ, उन्होंने वो भी मंज़ूर करवाई, उसका काम जो आखिरी अच्छा, मराहिल में। इलेक्ट्रिसिटी भी दी आपने जी हाँ। और मतलब अब इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी बनवाए आपने सब। पानी वगैरह जो और सेहत, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल हमारा स्कूल्स के है। टीचर्स। स्कूल की कुछ ऑक्यूपेंसी की मसले हैं, कुछ 600 हमने वो पोस्ट क्रिएट किए थे, अच्छा, क्योंकि हमारा जो 2013 का एक डिज़ास्टर आया था अवारान में ज़िलज़िला, हुँ, तो उसमें 400 स्कूल जो है वो हो गए थे, डिमोलिश हो गए थे। डिमोलिश हो गए थे। फिर डॉक्टर मालिक साहब थे उस टाइम पे, उन्होंने उन्होंने हम गए उनके पास, उन्होंने कुछ स्कूल दिए लेकिन बाकी कहा कि फंड्स इतने हैं नहीं। फिर वो मसले मसाइल क्योंकि 10 साल में एक डिज़ास्टर आया था, 10 साल तक उसी चीज़ों को हम पूरा करते जा रहे हैं। काफ़ी स्कूल इस दफ़ा हमने भी बनाए हैं, कोई 118 जो है वो प्राइमरी स्कूल बनाए हैं ये लास्ट जो हमारा सीएमशिप था उसमें। अच्छा, नहीं स्कूल्स तो बनाए लेकिन उसमें अपॉइंट टीचर्स नहीं है। मैंने जहाँ ये तक है मेरी कोई 600 वैकेंसीज़ हैं, वो 6 साढ़े 600 पता नहीं वैकेंसीज़ हैं। पूरे बलूचिस्तान में अभी 8,000 वैकेंसीज़ जो हैं एम्प्टी हैं, वहाँ पे टीचर्स नहीं हैं और हॉस्पिटल्स हैं, उनमें डॉक्टर्स नहीं हैं, तो ये थोड़ा-सा है। नहीं, वो तो है, आपकी बात सही है। मैं कह रहा हूँ कि आवारान के हवाले से मुझे एग्ज़ैक्ट फ़िगर जो है वो मालूमात नहीं है। हुँ, तो 650 के करीब जो है वो हमारे वो यस, हैं। उनके सही। इंटरव्यूज़ वग़ैरह हुए थे, दरमियान में कोई इश्यू आ गया मेरे ख़्याल में, तो वो वापस मेरे ख़्याल में वो वापस भी हो रहे हैं। वो हुँ। पूरे बलूचिस्तान में कोई 8,500 के करीब जो है खाली हैं। अच्छा वहाब ज़िंजू साहब मुझे ये बताइएगा अब्दुल वहाब ज़ंजूरी साहब आप मुझे ये बताइएगा कि अगर आप इंशाल्लाह ताला एमएनए बन जाते हैं और नेशनल असेंबली में जाते हैं, तो ज़ाहिर है अवाम की नज़रें आप पर हैं। आप इस अवाम की जो ये महरूमियात हैं और ये जो काम है, क्या उसके लिए आवाज़ उठाएँगे, फंड रेज़ करवाएँगे? नहीं, ज़ाहिर-सी बात है, हमें तो आए हैं इसमें पॉलिटिक्स में इसी वजह से कि पहले ये चीज़ें नहीं हो सकी ना। हुँ, तो वहाँ पे जाएँगे, लोगों के लिए आवाज़ बनेंगे, अपने इलाके के लिए काम करेंगे। क्या मैंने पहले भी चूँकि आपको कहा कि बिज़नेस वैसे हम कर ही रहे थे। इस फ़ील्ड में इसलिए आए हैं कि पहले यहाँ पे कुछ गैप था, हुँ। इस उसमें पट्टी में। तो कोशिश करते हैं कि अवाम के लिए हम काम करें, और अवाम फिर लेकर आएगी। अगर ना कर सके, तो ज़ाहिर-सी बात है, जो इनका हाल कर रही तो है, वो हम माज़रत कर लेंगे आप? माज़रत क्या, अवाम आजकल जो है अवाम भी जो है अंडे मारती है, टमाटर मारती है। वो अच्छा अभी जो आप अवाम से वोट लेने जा रहे हैं, ठीक है? आप चूँकि आपने अभी मैदान में कदम रखा है, आप बिल्कुल न्यू पर्सन हैं, आपके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है करप्शन का, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह हैं आप। तो क्या वादे कर रहे हैं आप अवाम को कि और अवाम को यकीन दिला रहे हैं कि हाँ, मैं पूरा करूँगा ये बेसिक सबसे पहला जो ऐसा काम आप एमएनए बनने के बाद करेंगे, वो क्या काम होगा हब, तज़बीला और अवरान के लिए? जो देखिए पहला काम होगा, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, जो अब नीड है यहाँ की पब्लिक की। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का है, हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं और एजुकेशन का, ये तीनों हम फ़ोकस किया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करेंगे, हुँ, हेल्थ को बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन बनाएँगे, हुँ। तो यहाँ पे जो चीज़ें नहीं हैं, वो कोशिश करेंगे कि उनको बेहतर करें। कोशिश करेंगे, बेहतर करेंगे। मीर अब्दुल वहाब बसंजोई ने कहा कि हम कोशिश करेंगे और मैं एक ताजिर हूँ, बिज़नेसमैन हूँ, मैं अवाम के दर्द को देखते हुए यहाँ आया हूँ। और बिलावल साहब ने कहा है कि अभी न्यू यंगस्टर लोगों को मौका देना चाहिए क्योंकि अब जो नए यंगस्टर लोग हैं, उनके अपने प्लान्स हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस मिनाहिल शेख। वेलकम बैक वीनस के मेहमान विद मनाइल शेख और मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो मुस्तकबिल के एमएनए हमारे साथ बैठे हुए हैं मीर अब्दुल वहाब बिजनजो साहब और अब मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि सर आप मुझे ये बताइएगा कि
जब आपके बड़े भाई सीएम थे और उन्होंने इनकी आवाम के लिए, अपने बलूचिस्तान की आवाम के लिए कि उनके घरों में चूल्हा चल सके और 2 वक़्त की रोटी खा सकें, उन्होंने ट्रेडिंग को थोड़ा-सा फ्री किया था। जब आप बन जाएँगे, अभी थोड़ी सख्ती आ गई है, जो निगरान सेटअप आया है, केयर टेकर गवर्नमेंट है जो बलूचिस्तान के अंदर, उन्होंने सब चीज़ों को रोक दिया है, बंद कर दिया है। बहुत सारे लोगों के घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं, क्योंकि वो ये जो पेट्रोल और डीज़ल वगैरह की जो ट्रेडिंग है, हुँ। उससे वो अपना गुज़र-बसर कर रहे हैं। क्या आप इसको फ्री करेंगे जब आप आ जाएँगे? इसके लिए कोशिशें करेंगे? देखिए, ये तो बॉर्डर ट्रेड है ना, बॉर्डर उस एरिया में जहाँ की आप बात कर रही हैं, हुँ, पंजगुर, तुर्बत वगैरह, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री है नहीं, हुँ, फिलहाल। फिलहाल कोई बिल्कुल। इंडस्ट्री नहीं, कोई रोज़गार के मौके नहीं, फार फ्लंग एरियाज़ हैं। तो वहाँ पे लोगों को अगर सस्ता तेल मिलता है, तो उससे माइनिंग भी चलती है, उससे एग्रीकल्चर भी चलता है, तो वो कम्पीट करते हैं बाकी रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान। अगर हम उनको एकदम बंद कर देते हैं, तो वहाँ के लोग जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, वो किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में कहीं न कहीं तो वो जाएँगे। हुँ, तो आवाज़ तो ज़रूर हम उठाएँगे, या वहाँ पे इंडस्ट्री वग़ैरह वो आप लगवाएँ ताकि लोगों को एक रोज़गार मिले, रोज़गार मिल सके चीज़ें मिले, बिल्कुल। ताकि लोग ये जो डीज़ल, पेट्रोल जिस तरीके से वो लेकर आते हैं, इससे वो बेहतर जो है कि कोई कारोबार उनको मिले, वो करने को तैयार हैं, लेकिन कोई मौका नहीं मिल रहा मौका उनको। नहीं मिल रहा। और जब तक आप उनके लिए अल्टरनेट कोई बिज़नेस नहीं लेकर आते हैं, कोई रोज़गार के मौके नहीं लेकर आते हैं, तो इसको आप एकदम बंद ना करें। ये तो आवाज़ हम हाँ, उठाएँगे वहाँ बिल्कुल। पे। और अगर बंद हो गया तो फिर बेचारी पब्लिक क्या करेगी? जब पब्लिक भूखी मर रही है तो फिर वो दूसरे कामों की तरफ निकलेगी, उनका माइंड सेटअप जाएगा। तो और ये वो चीज़ें। है बॉर्डर एरिया, वहाँ पे आबादी भी काफ़ी है, मतलब कोई 20 लाख 25 लाख की आबादी है, वो ज़ाहिर-सी बात है उनके पास दूसरे कोई ज़राए है नहीं। हुँ, वो 70-60% बेस्ड करती है बॉर्डर ट्रेड पे। वाटर ट्रिप बिल्कुल, तो उसको कोई लीगलाइज़ तरीका, कोई चीज़ करने की ज़रूरत है, उधर जाएँगे, आवाज़ उठाएँगे वहाँ पे कि एक मुतबादिल दें, तबादला। अगर नहीं, जब तक नहीं दे सकते तब तक इसको कंटिन्यू करें। मीर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जो है वहाँ की इतनी आबादी है और अल्टरनेट वहाँ पर कोई ऐसी रोज़गार स्कीम नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, तो लोग और गवर्नमेंट्स की जॉब्स भी नहीं अवेलेबल हैं, तो लोग क्या करेंगे, कहाँ से खाएँगे? तो ये थोड़ा-सा देखना चाहिए या तो अल्टरनेट उनको जो है मौके देने चाहिए ताकि वो अपना बिज़नेस करें और वहाँ के लोग करने के लिए एग्री हैं। अगर नहीं होगा तो उन्होंने खुद अपना घर चलाना है, बच्चों को खिलाना है, तो वो ट्रेड करेंगे और ये होने चाहिए मतलब इंसानियत के नाते और फिर क्या करेंगे? ठीक है, ये तो एक बहुत अच्छी बात हो गई अपनी आवाम के लिए। मीर साहब आप मुझे बताएँ कि आपके भाई जो है बाप पार्टी से थे, ठीक है? क्या ऐसी वजह हुई और आप भी माशाल्लाह आप पीपल्स पार्टी से खड़े हुए हैं, स्टैंड लिया है पहली दफ़ा। बाप पार्टी को छोड़कर अब्दुल कद्दूस बज़नजोई साहब ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत क्यों की? इसकी क्या वजह थी? और अच्छा उन्होंने की, तो आपने भी इसी पार्टी को चूज़ किया, तो बाप पार्टी को छोड़ने की क्या वजह है? देखिए, बाप पार्टी को छोड़ने की वजह तो वो बेहतर खुद बता सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं एक उनके साथ रहा हूँ, वो चाह रहे थे कोई ऐसी पार्टी हो, नेशनल नेशनल पार्टी हो कि वहाँ पे हम जाके इस चीज़ों को एड्रेस करें, अपने मामलात को, इश्यूज़ को एड्रेस करें हुँ, थोड़ा-सा उनके साथ। अभी ये है कि पीपल्स पार्टी का चूँकि मैंने चुनाव क्यों किया है, क्योंकि हुँ। मेरे दादा खुद पीपल्स पार्टी से थे, तो हमारी पुरानी पार्टी है, इसमें हम आए। और बिलावल साहब जो है, उन्होंने वैसे भी कहा है कि यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए, इसलिए हम। या फिर आपने इसलिए चूज़ किया कि इन्होंने आपको टिकट दिया? नहीं, टिकट तो बाद में दिया ना, टिकट के लिए अच्छा, काफ़ी लोगों ने वो किया है आपने बहुत एप्लीकेशन। सारे लोगों को नाराज़ कर दिया। अब वो पार्टी का फैसला है, नाराज़ तो नहीं कह सकते। कुछ दोस्त हैं हमारे, वो काफ़ी अरसे से उनको मिल रही थी, कामयाबी नहीं हुई। तो इस दफ़ा उन्होंने हमें टिकट दिया, तो ज़ाहिर बात है नाराज़ तो कुछ ना कुछ दोस्त होते हैं, लेकिन चलता है पार्टी में इस तरह। आपको क्या लगता है कि हाउ मच वोट्स यू आर गेन इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स अवारान, लसबेला एंड हब? देखिए, आवाराम में ज़्यादा जो है वो वोट कास्ट नहीं होते। लसबेला चूँकि यहाँ पे होता है, 40-45% रेशो है, मतलब हुँ, उसमें हब में भी। तो टोटल देखा, मिला के अब हाँ, टोटल मिला के जो भी कैंडिडेट अगर कोई 60-65 हज़ार ले लेता है, तो हुँ, वो जीत हाउ जाएगा। मच यू गेन? अब ये तो देखें, उम्मीद है जीतने की, अब नोबडी नोज़।
या ऑफ कोर्स नोबडी नोज़, अवाम के दिल का हाल किसी को नहीं पता होता। अवाम तो हुँ। सारे जलसों में होती है, पावर शो भी होते हैं, लेकिन अवाम कब क्या कर दे, किसके हक में फैसला दे दे। हुँ। बहुत अच्छी बात की कि नोबडी नोज़ कि क्या होना है। अच्छा 8 फरवरी जो है ऐसा एक दिन है, ज़ाहिर है आप पहली दफ़ा आए हैं, आपके अंदर की बेचैनी, दिल की धड़कनें वक़्त के साथ-साथ बहुत तेज़ हो रही होंगी, काम भी आप कर रहे हैं। तो अभी आपने लोगों के लिए कि ज़ाहिर है हर कोई कहता है कि हम कोई ऐसा मैग्नेट करें कि लोग अट्रैक्ट करें और कुछ ऐसा अभी रिसेंटली कोई काम किया कि कुछ ऐसा हल्का-फुल्का कि लोग अट्रैक्ट हों और उनको लगे कि हाँ भई, मीर साहब आएँगे तो यही हमारी जो है उम्मीदों का सहारा है और यही हमारे मुस्तकबिल के लिए कुछ करेंगे और यही हमारे बच्चों को जो है तालीम वग़ैरह देंगे। नहीं देखिए, पहले तो हम कुछ कर नहीं सकते, गवर्नमेंट तो हम है नहीं, लेकिन ये है कि हुँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के काफ़ी हमने यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन करवाई है और उनको उम्मीदें दिलवाई हैं कि हम अगर इंशाल्लाह आए तो हम उनके लिए कर जाएँगे कुछ ना कुछ। क्योंकि उनके पास मायूसी है, मायूसी ये है कि 30, 35, 40 साल जितने भी गुज़रे हैं वहाँ पे, ये शहर तो मैं तो नहीं कह सकता हूँ अब दोबारा रिपीट कर लूँ कि इसको पेरिस बना लूँगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इससे बेहतर कर दूँगा इसको, इससे बेहतर कर दूँगा। इंशाल्लाह। मीर साहब जो हैं इलेक्शन से 10-12 दिन पहले ये जो है अवाम के सामने, मीडिया के सामने और पूरे पाकिस्तान को बता रहे हैं कि इंशाल्लाह मैं इससे बेहतर कर दूँगा। ये प्रॉमिस कर रहे हैं और जब एमएनए बन जाएँगे अ, हम सहाफ़ी हज़रात दोबारा इनसे इंटरव्यू लेंगे, हम इनसे पूछेंगे कि क्या वाक़ई आपने सारे काम किए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया तीनों डिस्ट्रिक्ट्स को, ये सब चीज़ें। और अच्छा फिर बाद में आप फंड्स का तो वो नहीं बनाएँगे ना कॉज़ वग़ैरह? ये अक्सर जैसे अभी मैंने सबसे पूछा, हुँ। जैसा कि इंटरव्यूज़ होते हैं, उन्होंने सबने यही कहा कि हमें फंड्स नहीं मिले, हमें जो है काम नहीं करने दिया गया, हमें काम रोक दिया गया, मतलब इस तरह के। जबकि मेरी नॉलेज के मुताबिक फंड्स भी मिले हैं, सब कुछ हुआ है। नहीं फंड्स तो मिला है, कहीं-कहीं ऐसा होता है कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर वगैरह कुछ दोस्त वगैरह ले आते हैं, हुँ, जो उनके हैं मामलात, लेकिन देखिए बहाना तो कोई भी कर सकता है। अब वो बात की कहानी है। फ़िलहाल ये है कि हमें एक दफ़ा आने दें आप, इंशाअल्लाह ताला। तो ज़ाहिर-सी बात है सहाफ़ी हज़रात जो है वो अवाम से ज़्यादा ज़ालिम हैं, उनके सवालात वैसे भी जो है वो हमारे नहीं निशान तीर बेचारी की सहाफ़ी जो है ना वो क्या है अपनी कलम के ज़रिए से सिर्फ़ क्या करती है एक्सपोज़ करती है, हाइलाइट करती है उन चीज़ों को जो ज़रा आप लोगों से हिडन हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, ज़रा हम आपको अवेयर कर देते हैं कि सर ये भी काम है, जिस पर आपने रोशनी डालनी है। बेचारे सहाफ़ी-ए-ज़ादा और क्या कर सकते हैं, हम गन पॉइंट पर नहीं किसी से कुछ करवा सकते। नहीं, ज़ाहिर बात है सहाफ़ी हैं और निशानदेही करते हैं, जी। हमारी गलती कोताहियों का हमारा आईना है। वो तो करेंगे हमारे ये हमारे लिए, अवाम के लिए कि ये हुँ, चीज़ें हैं, वो एक चेहरा दिखाते हैं कि चरक ये फेस दिखाते हैं कि आपने ये वादे वईद किए थे, तो अब आप जो उनको पूरा नहीं कर रहे। हुँ। तो इंशाअल्लाह ताला मौका मिला, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर करेंगे अच्छा उसको। आज का जो जलसा था पीपल्स पार्टी वालों का, उसको देखकर तो बहुत ऐसा लग रहा है कि यहाँ ख़वातीन भी बड़ी घरों से निकल कर आई हैं, बलोच ख़वातीन और बड़े नारे-शारे दे रही हैं और बाकायदा वो कह रही हैं कि हम जो है अपने नए लीडर जो हैं, उसको और नए और यंग लीडर, उनको हम वोट कास्ट करेंगे, हम पीपल्स पार्टी को वोट कास्ट करेंगे कि शायद वो हमारी तकदीर वो बड़े पुरुम्मीद हैं आपके साथ। वो बेसिकली जिस जगह पे हमने इस वक़्त जलसा तो नहीं कह सकते, कोई शमूलियती प्रोग्राम था, वो जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। जिस इलाके से वो ताल्लुक़ रखती थी वो ख़वातीन, जी। गलती से बारान रहमत अगर वहाँ पे आ जाए, तो हुँ, 4 महीने तक तो वो अपने घर के अंदर जा नहीं सकते, इतना पानी होता है। तो अब आप बताएँ कि वो चेंज चाहते हैं ना कि कम से हुँ, कम ये चाहते तो हैं। हमारे अज़ाब हमारे से हटे, रोड तो है ही नहीं, आज़माए होके सीवरेज नहीं तो है ही आज़माना नहीं, चाहते। ड्रेनेज तो नहीं है, कम से हुँ। कम कुछ ना कुछ तो हो। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट थिंग, भूटानी फैमिलीज़ जो हैं, वो मुसलसल जीतते आए हैं, ठीक है? तो उनसे बहुत मुझे लग रहा है कि आपका टफ़ मुकाबला होगा, क्योंकि 8 दफ़ा वो जीत चुके हैं मुसलसल। मुझे एग्ज़ैक्टली पता नहीं है, वो काफ़ी 30-35 सालों से तो आ रहे हैं, वो ऐसी अच्छी फैमिली है। बाकी हर किसी का अपना है, वो 30 सालों में शायद मैं समझता हूँ कि वो डिलीवर नहीं कर सके, हुँ, इस दफ़ा अवाम चेंज वो अपनी चाहती गलतियों है। को मान रहे हैं, कह रहे हुँ, हैं कि हमने कुछ काम नहीं किया। नहीं वो अपना शहर भी उनको बता रहा है कि आपको मानना पड़ेगा ना, क्योंकि शहर का जो हाल है अच्छा मैं बड़ी वो हुई कि पहली दफ़ा कोई ऐसा पॉलिटिकल पर्सन था जो खुद
खुद कह रहे हैं कि हाँ, हमने सेहत और तालीम के लिए वैसा काम नहीं किया। वो हुँ, एडमिट कर रहे हैं। वो कह रहे हुँ। हैं कि मैंने नहीं किया, तो नहीं देखिए, दोस्ती यारी तो हमारी उनसे है, ताल्लुकात एक ही इलाके में रहते हैं। लेकिन आप मुझे बताएँ कि यहाँ पे कोई एक यूनिवर्सिटी हक़-चूक़ी के लिए दिखा दें, बाकी तो छोड़ दें। 12 लाख की आबादी है, एक यूनिवर्सिटी बता दें बस। सबसे पहले रोड है। और जो नहीं अभी वो तो अभी वो हमारी गाड़ी भी जो है ना, एक गटर के अंदर जाते-जाते बच गई, क्योंकि उसमें हुँ, कोई ढक्कन नहीं थी। हुँ, और बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि यहाँ तक आना। और दूसरी बात ये कि कराची से जितने भी साफ़ी दूसरी फ़ीमेल्स हैं, वो यहाँ आने से बहुत वो स्केयर्ड होते हैं। क्यों स्केयर्ड होते हैं? क्यों ऐसा माहौल है? क्या आपके आने के बाद थोड़ा आप माहौल चेंज करेंगे ये? नहीं मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरे पास अलादीन का चिराग है, मैं रगड़ के सब कुछ ठीक कर नहीं, लेता हूँ। आप यंगस्टर हैं ना। हाँ, आप देखिए, एक एक होते हैं ना, हमारे सीनियर होते हैं, उनकी सोच वो होती है। आप हाँ। तो हमारे जैसे यंगस्टर हैं। नहीं वो तो है, मैं पहले चूँकि अर्ज़ कर चुका हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों को हम बेहतर करेंगे क्योंकि यहाँ पे हर गली-गली में मनशियात के अड्डे हैं, किसकी सरपरस्ती में हो रही हैं चीज़ें, बहुत सी इधर क्रिमिनल हमारा एक्टिविटीज़ हैं, फ्यूचर मामलात हैं बच्चे कि हमारे तबाह हो रहे हैं। हाँ, हमारे बच्चे जो है वो ज़हर के उसमें जा रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हैं कि उसको बेहतर किया जा सकता है, हुँ। तो इंशाअल्लाह ताला देखते हैं। अवाम को कोई ऐसा पैगाम देना चाहें? ठीक है, क्योंकि अवाम पूरा पाकिस्तान भी आपको देख रहा है, क्योंकि बज़िंजो साहब जो हैं वो वज़ीर आला रह चुके हैं और आप उनके छोटे भाई हैं। और हुँ, एक पॉलिटिक्स में नया आपने स्टेप उठाया है। तो हुँ। क्या ऐसा पैगाम कि अवाम तो वैसे ही, मुझे लग रहा है, मैंने देखा है कि आपकी औरतें भी आप बहुत खुश हैं कि वो चाह रही हैं कि आप आ जाएँ। मर्द तो मर्द, लेडीज़ भी। हाँ, तो जो कोई ऐसा पैगाम? मेरा जो हलका है उसमें एनए 257 में हुँ, पहली दफ़ा है कि लेडीज़ में इतना जोश व ख़रोश है कि हमने इस दफ़ा अपना कैंडिडेट जो है वो पीपी का लेकर आना है, कुछ ना कुछ हमारे लिए शायद बेहतरी आ जाए, उनकी सोच है। बाकी अवाम से हमारी यही दिलचस्पी है कि आप हमें इस दफ़ा मौका दें, पीपल्स पार्टी को, बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाएँ। क्या लगता है कि वज़ीर आला कौन होगा फ्यूचर में? कोई कोई गेस? देखिए, ये तो आपको या नहीं, तो गेस दे दें आप। शेख रशीद या मंजूर हसन बता सकते हैं, रात को नींद दिखा के हम तो ये कह हाँ, नहीं सकते, लेकिन ये है हाँ। कि हैं कुछ लोग, पीपल्स पार्टी से ही होगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, पीपल्स पार्टी से पीपल्स वज़ीर-ए-आला पार्टी भी से आपका होगा। होगा बलूचिस्तान का और इंशाअल्लाह फेडरल में वज़ीर-ए-आज़म भी भी। वज़ीर-ए-आज़म, होप फॉर द बेस्ट। मीर अब्दुल वहाब ज़िंजो साहब का कहना है कि लग रहा है ऐसा कि अभी जो है बलूचिस्तान का सीएम जो होगा वो पीपल्स पार्टी से होगा। और क्या कहते हैं, पाकिस्तान का जो पीएम है वो भी पीपल्स पार्टी से होगा। आई थिंक कि वो बिलावल साहब होंगे, क्योंकि बहुत पुरुमीद हैं अवाम की वजह से भी, कि अवाम शायद वो कहते हैं ना, आज़माए हुए को नहीं आज़माना, ये अवाम कह रही थी वहाँ पर और नारे लगा रही थी कि हमें कोई नया कैंडिडेट लाना है, जो हमारे दुखों को समझे, जो हमारा ग्रास रूट लेवल पर हमें समझता हो, हमारी परेशानियों को समझता हो, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ करे। तो मेरे साथ जो ये मेहमान शख्सियत थी, जिन्होंने नया-नया कदम रखा है, और अब देखते हैं कि ये क्या गुल खिलाएँगे 8 फरवरी के बाद, क्या वाक़ई ये सब अपने वादे पूरे करेंगे या नहीं करेंगे? तो बहुत शुक्रिया मीर अब्दुल वहाब ज़िंजो साहब। Inshallah, you will be do your promises, you will be done after you are stand in the MNA। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।